अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिस्र अपनी तारीख को लेकर एक नहायत पुरस्कार मुल्क रहा है। मिस्र की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन और पुरस्कार तरीन तहज़ीबों में से एक है। मिस्र अपने अहरामों की वजह से काफ़ी पुरस्कार मुल्क रहा है। नाज़रीन, अहराम मिस्र को हमारी आज की साइंस भी नहीं समझ सकी कि इनको क्यों और कैसे बनाया गया था। इन अहरामों को मम्मी महफूज करने के लिए बनाया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कदीम मिस्री मम्मी को क्यों और कैसे बनाते थे और इसको बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन, कदीम मिस्र में मुर्दों को दफनाया जाता था या फिर उनकी मम्मी बनाई जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्री मानते थे कि ये मम्मी कुछ खास वक्त के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। इसी वजह से मिस्र के बादशाह अपने और अपने ख़ानदान की मम्मीज़ बनवाया करते थे। इंसानी जिस्म पे कुछ खास अद्वियात और जड़ी बूटियाँ लगाकर इसको महफूज कर लिया जाता था, जिसको मम्मी कहा जाता था। इन अद्वियात की वजह से हज़ारों सालों तक एक इंसानी जिस्म को गलने सड़ने से महफूज रखा जाता था और इसकी मम्मी बनाई जाती थी। मम्मी बनाने की शुरुआत भी मिस्र से हुई थी और मिस्री लोग अपने प्यारों के साथ साथ अपने जानवरों की भी मम्मी बनवाया करते थे। मिस्र में बिल्लियों की भी मम्मी बनाई जाती थी और इसको दूध और चूहों के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि कदीम मिस्र में बिल्ली को देवताओं का दर्जा दिया जाता था। मिस्र में ही 1 मिलियन से ज़ायद मम्मीज़ मौजूद हैं और कदीम दौर में एक मम्मी बनाने के लिए तकरीबन 70 दिन का वक्त लगता था। मम्मी बनाते वक्त मजहबी लोगों के साथ साथ हकीम और कई दूसरे लोग भी मौजूद होते थे। मम्मी बनाने के लिए पहले मम्मी के जिस्म से नमी ख़त्म की जाती थी, फिर इस पे कई किस्म के तेल और लोशन लगाए जाते थे। इसके बाद पट्टियाँ लपेटने का काम शुरू होता था और पूरे जिस्म पे पट्टियाँ लपेट दी जाती थीं। फिर जिस्म के बराबर एक ताबूत तैयार किया जाता था। इस पे मम्मी का चेहरा कुंदा किया जाता था और फिर मम्मी को इसमें रख दिया जाता था और यूं एक इंसानी जिस्म को सदियों के लिए महफूज कर लिया जाता था। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता था कि मिस्री मानते थे कि दूसरे जन्म के लिए इंसान को जिस्म की ज़रूरत होती है और यही वजह थी कि वो अपनी मम्मी बनवाया करते थे। मगर इस सब के बावजूद मम्मी की चोरी का सिलसिला शुरू हो गया और जो मम्मीज़ बनाई जाती थीं वो चोरी हो जाती थी। इसके बाद मिस्र के बादशाहों ने अपने लिए अजीम अहराम तैयार करवाए ताकि मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। एक बादशाह आपने जीते ही एक ऐसा अहराम तैयार करवाता था कि इसके मरने के बाद उसका जिस्म इसमें महफूज कर लिया जाए ताकि चोर या कोई और उसके जिस्म को चुरा न ले जाएं। इसके बाद उस बादशाह का सब कुछ इसी अहराम में दफन कर दिया जाता था। उसकी कनीज़ें, उसकी बीवियाँ, उसके खाने पीने का सामान, सोना चांदी उसी के साथ अहराम में दफन कर दिया जाता था। और अभी कायरा से कुछ दूरी पर कुल छोटे बड़े 138 अहराम दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनको कदीम मिस्र में मम्मी स्टोर करने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।